सूजी महाराज शौनक ऋषियों को यह पूरी की पूरी कथा सुनाते हैं। आनंद कर देने वाली कथा ये है। इसमें बेल जड़ों के भी अभिषेक करने की बात बताई गई है। जो लोग हाथ से पूजा नहीं करते, देखो जो लोग कभी भगवान की पूजा नहीं करते, 35 नंबर के श्लोक नंबर में बड़ी सुंदर बात लिखी है। कर पूजा निवृत्तानाम स्वभोज्यम तु निवेदयेत निवृत्ताताम परम सूक्ष्म लिंग वेमं विशेषते विभूति अर्चनम कुर्यात विभूतिम च निवेदयेत पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत सदा। अगला श्लोक तो ये कहता है पूजा करने के बाद शंकर जी को सिर पर रखिएगा, लगाइए। लेकिन इसमें ये लिखा है कि जो लोग पूजा नहीं करते, भगवान का पूजन नहीं करते, कर पूजा निवृत्तानाम, जिन्होंने हाथों से कभी भगवान की पूजा नहीं की, तो संत महात्मा लोगों को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन न करें जो हाथ भगवान के काम में नहीं आए, भगवत कार्यों में नहीं आए। संत महापुरुष विशेष रूप से सन्यासी लोग ऐसे हाथों का कभी भोजन नहीं करते। तो हाथ तो वही पवित्र है जो हाथ सेवा करें। सिर्फ अंगूठी पहनने से हाथ बढ़िया हो जाए, कंकन पहनने से हाथ बढ़िया हो जाए, नहीं। हाथ जगन्नाथ के हाथ बन जाए, भगवान के हाथ बन जाए। इन हाथों से कुछ ऐसा बढ़िया कीजिए, ऐसा अच्छा इन हाथों से कीजिएगा। पूजा के अनंतर शिवलिंग को सर्वदा अपने सिर पर आप धारण करें। देह धरे करे फल भाई, भजी आराम सब काम दे। मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है। संसार में रहते हुए भगवत कार्यों को सिरोधार्य कीजिए, उन्हें माथे पर लगाइए। समाज के लिए, प्रकृति के लिए जीवन जीने की चाह रखिए। ये बेल महंत में आपने सुना है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व सिबार पड़म, काशी वास निवासी न काल भैरव पूजनम। जो काशी में रह करके भैरवनाथ का दर्शन करता है, काशी में रहकर, उसे जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, अपने घर में एक बेलपत्र नित्य आप महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है घर में रहते हुए भी उस व्यक्ति को काशी में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। एक बेलपत्र, इतना तो पर डे चढ़ाइए। बेलपत्र विषम संख्या में चढ़ाइए, 3, 5, 7, 11, 21, जिसमें 2 का भाग नहीं लगता। और 108 की संख्या ऐसी है, वो सम और विषम दोनों में उसको लिया गया, उसको बहुत विशेष माना गया। 108 में 2 का भाग जाता है, 108 में 2 का भाग जाएगा। 108 बेलपत्र चढ़ा दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने भी 2-3 दिन पहले बोल दिया, बता दिया, बेलपत्र के 21 नाम लेकर के 21 बेलपत्रियां महादेव को चढ़ाते हैं, उनको 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है। महादेव के साथ मां परंभा को जरूर पूजिए। मां इसमें दुर्गा बनकर के नहीं, मां इसमें पार्वती बनकर बैठी है, ऐसे पंचायतन में, और नीचे आसन लगा करके बैठी है। ये नहीं है कहीं आप शेर वाली दुर्गा बैठा दें। यही तो समझने की बात है। भगवान श्री कार्तिकेय नंदी जी बैठे हुए हैं। जिधर पानी गिरता है अभिषेक के समय उधर न बैठें, ये लिंग पुराण में वर्णन है। जैसे मेरे पास में शिवलिंग है, देखो ये है शिवलिंग, ऐसा हो जलेरी मेरी छाती के आगे हो, नहीं बैठना चाहिए। फिर जिस समय आप अभिषेक कर रहे हैं, या तो आपकी आंखें मां पार्वती को देख रही हो, या आपकी आंखें भगवान गणेश को देख रही हो। जिस समय शिवलिंग हम ऐसे रखते हैं तो गणेश जी इधर होते हैं, गणेश जी की पीठ पश्चिम की तरफ होती है, माता जी की आंखें पूर्व की तरफ होती हैं, नंदी का मुख दक्षिण की तरफ होता है और कार्तिकेय जी का मुख उत्तर की तरफ होता है। इससे पंचायतन को रखने का विधान है। जो पुजारी है या तो सांप के पीछे बैठे, कार्तिकेय के पीछे, या फिर गणेश जी के पीछे बैठे, या माता जी के पीछे बैठे, नंदी के पीछे नहीं। यानी जो जल गिरता है, जल लहरी की तरफ साधक की छाती नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिंग पुराणांतर्गत वर्णन किया गया है। हम लोग तो ऐसे बैठते हैं।
इस तरीके से यूं बैठते हैं, इस तरीके से भगवान का श्रृंगार करके एक बार शिवलिंग को उठाकर माथे से लगाया जाए। यहाँ लिखा है विभूत्य अर्चनम कुर्यात विभूतिम च निवेदेत पूजाम कृत्वा तथा लिंगम सिरसा धारयेत सदा। इसको सिर के ऊपर लाकर सिर से इसको स्पर्श कराए, आनंद हो जाएगा। क्या अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन ग्रंथों में किया गया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप में से प्राय सबके घर में शिवलिंग है, इन पत्थर बन करके लोगों के घर में शंकर जी हैं। शंकर जी के ही रूप में है। दिक्कतें आती हैं तो तुम ही माई बाप हो, सब कुछ हो। बेटा भूखा चला जाता तो चिंता होती है, मंदिर में भूख नहीं लगता तो कोई चिंता नहीं होती। इनको प्रत्यक्ष रूप से इनके होने का अनुभव कीजिए। इनको पत्थर की पाषाण शिला नहीं, इनका होने का अनुभव कीजिए। यदि इनका होने का आप अनुभव करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में बैठकर आपके घर को काशी बना देंगे, आपके घर को ये तीर्थ बना देंगे, धाम बना देंगे आपके घर। इनके होने का अनुभव आप करें, आप बहुत बड़े वीआईपी बनते हैं। ईश्वर के साथ जुड़े हैं तो ही वीआईपी है, नहीं तो सब ठंडन पाल है, कुछ नहीं है। घर के मंदिर को अच्छा कीजिए, बाथरूम को अच्छा कीजिए और रसोई को भी अच्छा कीजिए। फिर देखो घर का आनंद। जहां लोग आकर के बैठते हैं वहां दोनों में से कोई भी कैलेंडर लगाइए। या तो वो लगा दीजिए जहां सुदामा के चरण भगवान धो रहे हैं, या वो लगा दीजिए जहां सबरी माता मेरे प्रभु के चरणों में बैठकर बेर खिला रही है, रो रही है, बैठी है। शयन कक्ष में भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी माँ है, वो लगा दीजिए कैलेंडर। मंदिर में हनुमान जी पीला चद्दर ओढ़े हुए बैठे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें ईश्वर से जोड़ने का काम करती हैं। तो ये बेल की महिमा, बेल का महात्म्य आप सुने। ऋषियों ने कहा सूत सूत महाभाग व्यास से नमस्तुते तदई व्यास तो ब्रोई भस्म महात्म्य उत्तम। ये सब सुन करके आपके मुख से सब सुन करके बहुत आनंद आया है, और आप हमें कुछ और भी बता देते, आपकी बड़ी कृपा होती। क्या आप पूछना चाहते हैं? नाम महिमा आपने बहुत विस्तार पूर्वक आपने सुनाई दी है। थोड़ा भस्म के बारे में और आप बता देते तो कह दिया सर्व पापा निर्मुक्तो, सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भस्म पूतांग शिव नाम जपादरा। 3 चीजें प्रयाग व्यक्ति को बना देती हैं, भस्म, नाम और रुद्राक्ष। जिह्वा पर भगवान का नाम हो, भाल पर भस्म हो और गले में रुद्राक्ष हो। ऐसा आदमी निकल रहा हो तो यहाँ इसमें शिव पुराण में लिखा है उसे आदमी मन समझो, तो उसको प्रयागराज समझो। का सीधा प्रयाग जा रहा है धरती पर चलता हुआ। जिसके कंठ में है रुद्राक्ष और भाल पर है भस्म और जिह्वा पर है शिव का नाम, तो ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि उसे मनुष्य मत समझिए, ये समझ लीजिए कि साक्षात प्रयाग जा रहा है। उसके घर में त्रिवेणी गंगा बहती है, त्रिवेणी बहती है उसके घर में। रुद्राक्ष को सरस्वती का है, भस्म को यमुना का है और भगवान शिव के नाम को गंगा का है। शिव नाम प्रभावेण लेवे सदगति मुत्तमाम, 44 नंबर के श्लोक में लिखा है। भगवान शिव का नाम लेते हुए तो व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। भवंती भस्म शांत वृक्षा, भस्म का मतलब है अपराधों को ये बिल्कुल भस्म कर देती है। दग्धानी पापानी, ये सभी पापों को जला देती है। यो नित्यम नरः पापै शिव नाम जपादरा। नित्य में होने वाले अपराधों को भगवान शिव का नाम तत्काल जला करके खाक कर देता है, समाप्त कर देता है। यह भस्म की बहुत बड़ी महिमा है और इस भगवान शिव की तो पूजा भस्म के बिना पूरी होती ही नहीं है। शुद्धम भस्म महात्म्यम सर्व पापान पावनम। सूत सोनक्षियों को कहते हैं कि भस्म महादेव को चढ़ाना तो बहुत बड़ी बात हो गई है, कोई भस्म का महात्म्य ही सुन ले, एक जन्म के पाप जल के राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा भस्म की। भगवान महाकाल के ऊपर भस्म चढ़ती है। पूरी दुनिया का इकलौता देवता है जहां भोर में 3:30 बजे से
भस्म चढ़ना शुरू हो जाता है। कल कुछ बातें मैं आपको बोल गया हूँ, पीछे के अध्याय में वर्णन था। बेल पेड़ की लकड़ी को जला करके, पीपल बरगद को जलाकर, घर गृहस्थी के काम में ये पेड़ नहीं जलाए जाते, लेकिन भगवान के लिए इनको प्रयोग में लिया गया है। ईश्वर के लिए तो ये हवन के भी काम में आते हैं। तो इनको जला करके उनकी भस्म बनाइए और उसको कपड़े, सूती कपड़े में छानिए और मिट्टी के बर्तन में रखिए उसको। फिर भगवान को चढ़ाइए, अपने भाल पर लगाइए। स्त्री पुरुष कोई भी हो, दिन रात कोई भी समय, भस्म को स्त्री पुरुष दोनों को धारण करने का अधिकार है और दोनों को भगवान की पूजा करने का भी अधिकार है। कल हमने निवेदन किया था, उमा देवी च लक्ष्मी वाचान्या विश्व नित्यसाहा। 11वें नंबर के श्लोक में लिखा है, लक्ष्मी मैया महादेव को भस्म लगाती है, जगदम्बे मैया महादेव को भस्म लगाती है। स्वयं वो अपने भाल पर भस्म लगाते हैं। ब्राह्मणा छत्र वैश्य कनिष्ठोरपिच संकरई अपभ्रष्ट तथा भस्म त्रिपुण्य दुर्नात्मना। चारों वर्णों का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसको भस्म धारण करने का पूरा अधिकार है। 2 प्रकार की भस्म, एक है महाभस्म और एक है स्वल्प भस्म। जो यज्ञ के द्वारा प्रकट होती है भस्म, उसको महाभस्म कहते हैं। उपले कंडे लकड़ियां जला करके जो भस्म तैयार कर ली गई है, उसको स्वल्प भस्म कहते हैं। दोनों ही अपने आप में अद्भुत हैं, विशेष हैं। जो लोग त्रिपुंड धारण एवं भस्मोद्भरण श्रद्धा से नहीं करते, इसमें तो ये भी वर्णन है कि तिलक लगाते समय खड़े नहीं, बैठ करके तिलक लगाइए। जिस समय आप तिलक लगा रहे हैं, इसमें तो वर्णन है कि तिलक लगाने के बाद आचमन करना पड़ता है, भस्म लगाने के बाद आचमन करना पड़ता है। तिलक लगाने के बाद में आचमन कीजिए और बैठ करके लगाइए तिलक। इसमें तो दिशा का भी वर्णन किया गया, तिलक लगाते समय या उत्तर की दिशा हो या फिर पूर्व की दिशा हो। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। त्रिपुंडो धूलनत द्वेषो, त्रिपुंड को धूल मन समझिए, यह भगवान का प्रसाद है। यदि इसको धूल समझ लिया जाएगा तो विपरीत फलाय, चाहे इसका फल ही अपने आप में बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। सतेन भस्मना कुरिया ललाटे तो त्रिपुंडकम यो सावधान भूताना में लोका नाम तो अमृतो भवेत, अमृतो भवेत। जो लगाते हैं उन्होंने तो समझ लो कि अमृत पी करके चल रहे हैं। जो इसका अपमान करते हैं वो धरती पर जिंदे रहने पर भी मरे मुर्दे की तरह हैं। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। भस्म की महिमा में, भस्म के महात्म्य में ऐसा कहा गया है, यस्मिन देशे वसे नित्यम भूत शासन संयुतम सर्वतीतस्य कर्तव्य सानिध्यम क्रियते सदा। जिस देश में भस्म लगाने वाले लोग रहते हैं, उस देश में संपूर्ण तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण तीर्थों का होने का अनुभव उस देश में होता है। जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस देश में भस्म धारण करने वाले लोग रहते हैं, तस्मात् तीर्थम समागता, संपूर्ण तीर्थ वहाँ चल करके आ जाते हैं। पापान्वित तो शुद्धात्मा, तो पापी लोग भी शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। बहुनात्र किमुक्तेना धार्यम भस्म सदा बुधई लिंगार्चनम सदाकारम जप्यो मंत्र षडाक्षरा। ये पंचाक्षर मंत्र में ओम लगा दो तो षडाक्षर हो जाता है। इसमें वर्णन किया कि शंकर का जो पुजारी है, उसे भस्म धारण करके ही लिंगार्चन और भस्म धारण करके ही षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यह भस्म की इतनी बड़ी महाराज महिमा का वर्णन किया। भस्म धारण महात्म्यम न सक्यम परिभाषितम। सूजी महाराज कहते हैं कि इस भस्म की महिमा को तो 100 साल तक इसकी महिमा का वर्णन किया जाए तो भी महिमा इसकी पूरी नहीं हो पाएगी। श्रियोत विदभा बाला प्राप्ता पाकिंड का स्थिता। 40 नंबर का जो इसका ये श्लोक है वह भी बड़ा अद्भुत है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ स्त्री बालक ब्रह्मचारी गृहस्थ, जिस नारी को पति नहीं है वो वानप्रस्थी सन्यासी एवं सधवा स्त्रियां जिनको पति है, वो सब भस्म के धारण करने से मुक्त हो जाती हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, सबको अधिकार दे दिया है। 40 और 41 नंबर का श्लोक है। ब्रह्मचारी गृही वन्य सन्यासी क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चापि शंकरा श्रियोत विधवा वाला प्राता पाखंड कास्तथा नार्यो भस्म त्रिपुंडा मुक्ता एवं संशय। नारी भी इस भस्म को धारण करेगी, मुक्त हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। किसी भी प्रकार का इसमें संशय नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख विद्वान जो भी कोई है, इस भस्म को धारण करेगा
सबका कल्याण हो जाएगा। दिग्भस्म रहितम भालम, ये बहुत प्यारा श्लोक है, 45 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का। वो सब मस्तिष्क के लिए धिक्कार है जिस पर भस्म नहीं, उस गांव के लिए धिक्कार है जहां महादेव का मंदिर नहीं। ग्रामम शिवालयम, धिक्कार है उस गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, गली शहर के लिए जहां भगवान शिव का शिवालय नहीं है। धिग नीसार्चनम जन्म, उस जन्म के लिए धिक्कार है जहां शंकर की अर्चना नहीं है। विद्याम शिवाश्रयाम, उस विद्या को भी धिक्कार है जो विद्या महादेव से जोड़ने वाली विद्या नहीं है, वो विद्या भी बेकार है। जिसके गली मोहल्ले में महादेव नहीं है, गली मोहल्ले वाले लोग चंदा करके एक नर्मदेश्वर चबूतरा बनवा करके बिठवा दें, थोड़ी व्यवस्था कर लें। ये नहीं कि दिन में आप लोटा चढ़ाएं फिर स्वान मुंह से चाटे पिंडी को, ज्यादातर ऐसे यही होता है। तो आप लोगों को सनातन धर्म के साथ में उसे आप मजबूत कीजिए। ये सब लोग अपने अपने धर्म को बढ़ाने में इतनी जोर से लगे हैं, धिक्कार हम हिंदुओं के लिए है। इतना आलसी हो गया है, इतना प्रमादी हो गया है, देख करके रोना आता है। इनके मस्जिदों में देखिए इतनी भीड़ होती है, शुक्रवार को इतनी भीड़ होती है। हनुमान जी का मंदिर मंगलवार को भी खाली पड़ा रहता है। घंटा घड़ियाल बजाने वाला कोई नहीं होता, आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं बजाने वाले वाद्य। पुजारी बस घंटर ही हिलाता रहता है। पुजारी का मन लगता है जब मंदिर में भीड़ होती है तब, नहीं तो वो भी बस मोमबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई, उसने भी यूं ऐसे किया, पानी फैलाया, वो भी बैठा आराम से मोबाइल कुरेद रहा है। और क्या करेगा, तुम नहीं जाओगे तो मोबाइल ही कुरेदेगा। मंदिर में दर्शनार्थी आते हैं तो पुजारी को बहुत सेवा करने में आनंद होता है। आपके आसपास गली मोहल्ले में मंदिर है, भैया जाइए। और ये सब लोगों में होड़ लगी है, सब लोग गिरजाघरों में ईसाई लोग भरे पड़े, मस्जिदें भरी पड़ी हैं। इस हिंदू के ऊपर इतनी बड़ी कंगाली दृढ़ता आ गई है, इतना बड़ा आलसी प्रमादी बन गया है। अपने आप को पूछिए, अपने गली के मोहल्ले के मंदिर में आप कब से नहीं गए? आपको ध्यान ही नहीं होगा कब से नहीं गए। अब 1 तारीख को देखेंगे, 1 तारीख को ही पूरा 365 दिन का वरदान ले लेंगे देवताओं से। ना सालासर में जगह मिलेगी, ना बांके बिहारी जगह मिलेगी, ना मेहंदीपुर बालाजी। फिर ये लगेगा कि बैकुंठ, आज ही सब बैकुंठ पहुंचेंगे। कुछ गिरेंगे, कुछ कुचलेंगे, किसी की हड्डियां टूटेगी, किसी की गले की चैन खिंचेगी, किसी का बटुआ जाएगा, ऐसा ही होता है। और दिनों में तो देवताओं की जरूरत नहीं है, सगरे 1 जनवरी को बैकुंठ पहुंचेंगे, सगरे जाएंगे, बिल्कुल कोई रहेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 तारीख को आप भगवान का दर्शन ना करें, जरूर कीजिएगा, अपने दिन को शुभ कीजिए। लेकिन मैं तो यह निवेदन करता हूं कि हर रोज लगे कि आज शिवरात्रि है, हर रोज लगे आज एकादशी, हर रोज लगे कि आज ही नवदुर्गा है, हर रोज लगे कि 1 जनवरी आज से ही शुरू हो रही है। रोज क्यों नहीं होता है ये? उन दिनों में जितने उत्साहित होते हैं, इतना रोज क्यों नहीं? अगल बगल के गली मोहल्ले के जो भी मंदिर है सब सुमसाम पड़े रहते। पुजारियों से मेरी बात होती है, समिति वालों ने पुजारी लोगों को नौकर मान रखा है। मंदिर का काम पुजारी पर कम, इनके बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, सब्जी खरीदना, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बाप दादाओं का नौकर है पुजारी इनके घरों का, इनके घर का। ऐसा ही होता है पुजारी के साथ। और पुजारी लोग भी आजकल मंदिर में भगवान की सेवा कम, प्रधान के बच्चों को खिलाने में ज्यादा लगे रहते हैं। मंदिर के प्रधान के बच्चों को खिलाने में ज्यादा लगे रहते हैं। उन्हें भी भय कहीं मंदिर से छुट्टी ना मिल जाए। अरे 100 बार मिल जाए, गुलामी मत करो, भगवान के सेवक बन के रहो, डंके की चोट बात करो। ईश्वर के लिए आप आए हैं और मंदिर नहीं खुलता 7 बजे तक, कैसी बात है यार? 7 बजे तक, 8 बजे तक मंदिर नहीं खुलता। नहीं तो मंदिर में 3 से 4:30 बजे तक कपाट खुले। पुजारी 5 बजे से पहले, टाइम तो 3 से 4:30 का टाइम है मंदिर में अंदर जाने का, पूजा का। वो कपाट आरती के समय पर 6 बजे खुले, 7 बजे खुले, 3 से 4:30 प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में पुजारी अंदर चला जाए। नहीं तो आर्य मंदिर से इस्तीफा ले ले, फिर नहीं कर सकता। इन व्यवस्थाओं के साथ मंदिरों में पूजा होती है तो प्रतिमाएं बोलती है, प्रतिमाएं होता नहीं। पुजारी को नौकर मान लिया। मंदिर में जाने वाले लोगों के औरों के काम बन जाते हैं, लेकिन ट्रस्टियों के और पुजारी के काम नहीं बनते। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जाते हैं, सबके काम बनते।
इनके इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये इस मंदिर का भगत नहीं है, इस मंदिर का प्रधान है। तो वहां तो सेवक बनकर के काम चलेगा, प्रधान बन के काम नहीं चलता। और पुजारी भी प्रधान के लड़का बच्चों को खिलाता रहता है, मंदिर पर तो ध्यान होता ही नहीं। मैं टंच नहीं कस रहा हूं और मैं ज्यादा वही बोलता हूं जो मैंने देखा है। सनातन धर्म मूर्छा में पड़ा है, इसको खड़ा कर लो कैसे भी। सनातन धर्म रूपी लखन को मेघनाद जैसे लोगों के द्वारा मूर्छा आ गई है, इस मूर्छा को हटाने के लिए हनुमान बन जाओ, जरूरत है हनुमान बन। राम का रोना तो सबने सुना, अंगद ने, जामवंत ने और द्विविद ने सबने सुना, लेकिन लक्ष्मण को खड़ा करने के लिए कोई हनुमान खड़ा हुआ है। आप हनुमान की तरह खड़े हो जाइए। सनातन के लक्ष्मण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्ष्मण नहीं होगा तो दुराचारी मेघनाद हावी हो जाएगा। राम को लक्ष्मण की जरूरत है, हमारी और आपकी, हमारे धर्म को जरूरत है, आवश्यकता है। आइए मैं प्रसंग को थोड़ा और आगे बढ़ा लूं। वर्णन इसमें किया गया था कि जो इस भाल पर चंदन नहीं, त्रिपुंड नहीं, तिलक नहीं, क्या है बेकार है। जिस गांव में शिवालय नहीं, शिव की अर्चना नहीं जीवन में, वो जिंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है, बेकार। जो विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वह महापातक उपपातकों से छूट जाता है। श्लोक नंबर 52। त्रिपुंडम कुरते यस्तु भस्मना विधि पूर्वकम। इसकी विधि क्या है? थोड़ा सा पानी डालिए, उसमें बाष्पेशन पर खड़े होकर के त्रिपुंड मत लगाइए, अच्छी जगह, पूजा की जगह बैठ करके, भगवान की तरफ मुख करके। बहुत लोग बाष्पेशन के सामने खड़े होकर आगे शीशा लगाए, वहां लगाएंगे त्रिपुंड चंदन, और बचा हुआ जो हाथ के ऊपर चंदन है, त्रिपुंड है, और वहीं बाष्पेशन के पानी से धो लेंगे और वो सीधी सामग्री गटर में जाती है। और ये ऐसा ही होता है। पूजा का पानी हमने लोगों को बाथरूम में डालते हुए देखा, अपराध है। पूजा का पानी पेड़ों में डालिए। तुलसी को छोड़ करके सभी पेड़ों में डलता है पूजा का पानी। पूजा का जो जल है उसमें डालिए। अर्घ सूर्य भगवान को देते हैं, शुद्ध स्वच्छ जगह नहीं है, लोगों के पाम पड़ते हैं, तो एक पतीला रखिए, एक बर्तन रखिए, उसमें अर्घ दीजिए, फिर उस जल को किसी पेड़ में ले जाकर के डाल दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ तुलसी में नहीं डलता। सूर्य नारायण को अर्घ दें, सबके पाम न पड़े, एक पात्र रख लें, उसमें अर्घ दे दें, उसके बाद किसी पेड़ में वो जल को डाल दें, आनंद हो जाएगा। और भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया भस्म के धारण करने से तत्क्षण पाप राशि से छुटकारा यह जीव पा जाता है। 53-54 नंबर के श्लोक में वर्णन है। ब्रह्मचारी ग्रस्तो वा वानप्रस्थो था यति ब्रह्मशास्त्र विशूद्रा तथा नेपतितांदा उद्रूलम त्रिपुणम च धृत्वा शुद्धा भवन्ति च भस्मनो विविधा सम्यक पाप राशि विवाय च। यदि इसको एक विधि पूर्वक धारण कर लिया जाए तो पापों की बहुत बड़ी राशि भी समाप्त हो जाएगी। भस्म धारण करने से कौन कौन से पाप समाप्त हो जाते हैं, सुनो। कौन कौन से पाप समाप्त हो जाएंगे इसके धारण करने से? गौवध, अश्ववध, गैया का वध, स्त्री का वध, किसी जवान वीर का वध, इतनी बड़ी हत्याएं इससे समाप्त हो जाती हैं भस्म के धारण करने से। लिखा है ना, भस्मधारी विशेषेण स्त्री गौ हत्यादि पात गई, वीर हत्या अश्व हत्या मुच्यते नात्र संशय। ये हत्याएं बड़ी खतरनाक है। कौन कौन सी हत्याएं हैं? एक तो भूल करके भी कभी स्त्री का मरण न हो किसी से, स्त्री हत्या, गैया की हत्या, वीरों की हत्या और घोड़े की हत्या, ये महापातकों में नाम आता है। भस्म धारण करने से इतने अपराध समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब तो है नहीं कि पहले अपराध कर दो बाद में भस्म धारण कर लो, नहीं। अनजान में कोई ऐसी त्रुटि, ऐसी कोई गलती हो गई है,
तो भस्म के धारण करने से व्यक्ति उससे मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वर्णन किया गया है। दूसरे के द्रव्य का जिसने अपहरण कर लिया, दूसरों की स्त्रियों के साथ अपराध, पराई निंदा, परपीड़न, दूसरे की धरती जमीन, वाटिका के पेड़ों को काट डाल दिया गया है, किसी नीच व्यक्ति को गैया दे दी। और अब मैं क्या बोलूं, इसमें तो ये भी लिखा है जो वर उसके अनुकूल नहीं था ऐसे वर को अपनी बेटी दे दी। तो अपराध तो इतना है कि बेटी की देह में जितने रोम है उतने साल तक नरक भोगे। लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि भस्म धारण करने वाले लोग इतने बड़े महापाप से वो भी बच जाते हैं। ये महिमाएं बस भस्म धारण करने। तिल चुराना, कंबल चुराना, किसी के कपड़े चुराना, ये सब अपराध में ही आते हैं। वर्णन क्या है कि ऋतुकाल धर्म में किसी नारी की परछाई देवता पर पड़ गई हो, उसने किसी को छू लिया, रजस्वलास कन्यासु, इसमें वर्णन है कि कन्या की शादी है, बेटी की शादी है, कन्यादान का समय आ गया और उस समय उसको ऋतुकाल हो गया। ऐसे समय पर माता पिता ने उसका कन्यादान किया, तो उस अपराध के प्रायश्चित में भस्म धारण करना इस ग्रंथ में वर्णित किया गया है। वेदवासु च मैथुनम, व्यक्ति न मरे तो भी खत्म हो जाए, बचे नहीं। वैदव्य नारी के साथ किसी ने गलत संबंध बनाया है, धरती पर वो बच नहीं सकता। उसकी उम्र ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे माचिस की तीली से रुई का गोदाम खत्म हो जाता है। ये शिव महापुराण में वर्णन है। वेदवासु च मैथुनम शब्द लिखा हुआ। वैदव्य नारी जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, दुनिया छोड़ के चला गया है, ऐसी नारी के साथ में करने वाला पुरुष को कर्मी, उसके पास कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। उस अपराध के प्रायश्चित के लिए इस ग्रंथ में भस्मधारी विशेषण है, उसमें भस्म को धारण करने की बात कही गई। और भी काफी चीज है इसमें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्री जो राधे। ललाट में त्रिपुंड धारण करता है वह इस लोक के सभी तीर्थों में, गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। यानी तीर्थानि लोके अस्मिन् गंगाद्या स्रतस्तथा। या श्लोक नंबर 63। जो भस्म धारण करता है गंगा जैसे पवित्र तीर्थों में, नदियों में, उसको डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जीवन भर जिसने भस्म धारण की है उसको 7 करोड़ ओम नमः शिवाय जप करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। जिंदगी पर्यंत भस्म धारण करने वाला व्यक्ति पंचाक्षर के इतने जप का पुण्य प्राप्त कर लेता है। श्लोक में लिखा है सप्तकोटि महामंत्र पंचाक्षर पुरुष। सप्तकोटि 7 करोड़ ओम नमः शिवाय जपने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, जीवन पर्यंत भाल के ऊपर भस्म, महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो भस्म की इतनी बड़ी महिमा, ठीक है आचार्य, इतनी बड़ी महिमा। इसलिए हे सोनकसियो, समझदार लोग जो जीवन में सुख चाहते हैं उन्हें माथे पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। इससे उसके वंश में जन्म लेने वाली भी संतानें सुख देने वाली। इसमें तो लिखा है देवानाम सर्व सौख्य करामुनि, स्वयं देवता ही उसके घर में सुख देने के लिए संतान बन के आ जाते। तो इतनी बड़ी बड़ी महिमा और अद्भुत महिमाओं का वर्णन भस्म के बारे में कहा गया, लिखा गया। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैश्वदेव सभी देवताओं का अर्चन त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति श्राद्ध करने से पहले, यज्ञ करने से पहले, जप करने से पहले
व्यक्ति यदि भाल पर भस्म लगाता है, ऐसा व्यक्ति अपनी मृत्यु को जीत लेता है। श्लोक बोले देता हूं। श्राद्धे यज्ञे जपे होमी वैश्वदेवे सुरार्चने धत त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युम जयति मानव। 22 नंबर के अध्याय 24 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 75 है। ये श्लोक मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मैंने बहुत समय पहले इसको पढ़ा था। हो सकता है आपके बीच में सब पुराण में ना बोला, वो बात अलग है। बोला ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगाध सागर है, समुद्र है, कभी कोई कथा उसमें कोई चैप्टर सब एक बार में संभव हो नहीं पाता है। और ये मैं शिव महापुराण की कथा में 28 साल में पहली बार बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? श्राद्धे यज्ञे जपे होमी वैश्वदेवे सुरार्चने तत्र पुण्य पूतात्मा मृत्युम जयति मानव। श्राद्ध करने से पहले, जप होम करने से पहले, व्यक्ति देवताओं की सुरार्चने, देवताओं का पूजन करने से पहले धृतित त्रिपुंड, जो त्रिपुंड धारण करता है, पूतात्मा, पूत कहते हैं पवित्र, वो पवित्र हो जाता है। और मृत्युम जयति मानवा, वह व्यक्ति मृत्यु लोक में मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु को जीतने का अर्थ होता है अकाल मौत से न मरे, समय से उसको मृत्यु होवे। इसी को कहते हैं मृत्युम जयति। इसको कहते हैं मृत्यु को जीत लेना। जो आया है उसको मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन सूर्य तो समय पर अस्त हो तभी तो अच्छा है। अब 7 बजे जो अस्त हो, 6 बजे अस्त हो और वो 2 ही बजे हो जाए तो भूचाल मच जाएगा। अरे यार क्या हो गया, अंधेरा 2 बजे ही हो गया है। सब काम समय से होते हैं तो बढ़िया लगते हैं। जाना तो सबको, हमें, तुम्हें और तीसरे को सबको ही जाना है, लेकिन जो समय से जाता है वही अच्छा लगता है, वही बढ़िया लगता है। समय की ही तो महिमा है। त्रिपुंड की बहुत बड़ी बड़ी महिमा बताई। वानप्रस्थी लोगों को भी बोला गया है कि सन्यासी को भी बताया गया, बोला गया, बेटियों को, पुरुषों को, सब के लिए बताया गया। त्रिपुंड भस्म। हे सौनक, हमने संक्षेप में तुमसे ये बात कह दी है, यह त्रिपुंड मध्यमा अनामिका उंगली से धारण करे। इसमें लिखा है कि इसको मध्यमा और अनामिका 2 ही उंगली, त्रिपुंड धारण में 2 ही उंगली बताई हैं। तीसरी उंगली का जिक्र नहीं किया गया। श्लोक नंबर 86। मध्यमा अनामिका अंगुल्याम मध्य तो पतलोमता। मध्यमा उंगली ये है और अनामिका ये है। त्रिपुंड लगाते समय यही 2 उंगली, इसमें इसको और इसको भी नहीं लगाने को कहा। त्रिपुंड लगाते समय यही 2 उंगलियों का स्पर्श भाल के ऊपर होना चाहिए, स्पष्ट श्लोक में लिखा है। और इन उंगलियों की महिमा क्या है वो भी बता दी गई है। हाँ, इसमें आप फिर अंगुष्ठ को, अंगुष्ठ को इसमें आप ले सकते हैं। अंगुष्ठ द्वारा इसको त्रिपुंड में, इसको आप अंगूठे को आप ले सकते हैं। तो सर्वत्रांगे सुतावक्षे सावधानतया, ये सगरी चीजें बड़ी सावधानी की चीजें। अंगुलियों के मध्य से भस्म लेकर के 3 रेखा बनावे। इस प्रकार का त्रिपुंड मुक्ति और भुक्ति दोनों को देने वाला है। इस त्रिपुंड की 3 रेखाओं के क्रम में 9 देवता आकर के विराजित होते हैं। सावधानी पूर्वक आप इसको सुन लें। इस भस्म में गार्हपत्न अग्नि, इसमें ऋग्वेद प्रथम रेखा में स्वयं भगवान महादेव ये वर्णन किया गया है। दक्षिण अग्नि सतोगुण, मध्य में बिल्कुल ये संपूर्ण देवताओं का वास। दूसरी रेखा के महेश्वर देवता हैं। शिव दीक्षा वालों को जरूर इसके बारे में जान लेना चाहिए। ऐसी अद्भुत बातों का वर्णन किया। इस प्रकार त्रिपुंड के स्थान देवताओं को जहाँ जहाँ वो आकर के स्थापित होते हैं, वो ऐसा लिखा हुआ है कि जो त्रिपुंड लगा करके चलता है रास्ते में, एवं नित्यम नमस्कृत्यम, प्रकृति उनको नमस्कार करती है, प्रकृति उन्हें प्रणाम कर दे। त्रिपुंडम धार्य शुद्धो भुक्ति मुक्तिम च विंदति। त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति शुद्ध होता है, मृत्यु लोक में भुक्ति और मुक्ति को
प्राप्त कर लेता है। भस्म 8 जगह पर लगाई जाती है, शरीर में 8 स्थानों पर भस्म लगाई जाती है। 8 स्थान कौन कौन से हैं? श्लोक नंबर 110 में वर्णन किया गया है। गुह्य स्थानम ललाटस्यः कर्णः द्वियमनुत्तमम् असमयुग्यम च हृदयम नाभिरित्येम अष्टकम। 8 जगह है। गुह्य स्थान पीछे लगा लें, जहां ये कमर की रीढ़ की हड्डी है, यहां पर लगा लें गुह्य स्थान। ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान है। जहां ये पीछे जो हड्डी जुड़ती है कमर के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, यहाँ एक स्थान हो गया, इसको कहते हैं गुह्य स्थान। उसके बाद ललाट माथे पर, दोनों कानों में, दोनों कंधों पर, हृदय में और नाभि पर 8 ही स्थान पर भस्म लगाई जाती है। असयुग्यम च हृदयम नाभि रित्ते व अष्टकम। 8 स्थान पर भस्म लगाने की बात कही। ब्रह्मा तथा सप्तऋषि इस भस्म के देवता हैं। 7 ऋषि उन लोगों का संग नहीं छोड़ते जो रोजाना भस्म लगाते हैं। श्लोक बोल लेता हूं। ब्रह्मा च ऋषियः सप्तः देवाताश प्रकीर्तितः। भस्म लगाने वाले की कीर्ति का वर्णन स्वयं देवता करते हैं। भस्म के देवता ब्रह्मा जी हैं और 7 महात्माएं, 7 ऋषि हैं। ब्रह्मा तथा सप्तऋषि इनके देवता हैं। अतः इन देवताओं के नाम से, इनका नाम लेकर के न्यास करके भी भस्म लगाने की विधि है। हे मुनीश्वरों, भस्म के रहस्य को जानने वाला वह बड़ा बड़भागी है जो इसके रहस्य को जानना चाहता है, इसके विधान को जानना चाहता है। ये ऐसी बड़ी अद्भुत 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 बातों को कहा गया। कुछ लोग तो सिर में, दोनों बाजुओं में, हृदय, नाभि 5 स्थान पर भस्म को धारण करते हैं। देश काल के अनुसार यथासंभव, और आप यह करें, त्रिपुंड जरूर धारण करें। त्रिनेत्रम त्रिगुणा धारम त्रिदेव जनकम शिवम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर या महामृत्युंजय मंत्र बोल करके और इसको भस्म को धारण करने का विधान है। इस प्रकार से बात कही गई है। पितृभ्याम नमः, उमेशाभ्याम नमः, भीमाय नमः, ऐसे उच्चारण भगवान शिव के ये नाम है। इन नामों को बोल करके भस्म धारण करने की विधि को वर्णित किया गया। आइए अब हम रुद्राक्ष महिमा के बारे में चलते हैं। रुद्राक्ष के बारे में सुन लें, बड़ी अद्भुत कथा है। 2 पंक्तियां। शिवनाम होठों में रमे गयो रे। 2 ही पंक्तियां हैं, बस उसको गुनगुनाते हुए और बड़ी अद्भुत कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है व्यासपीठ से जो ये विद्येश्वर संहिता का महात्म्य आप सुन रहे हैं, यह समझ में जरूर आ रहा होगा। सुनो रुद्राक्ष महात्म्यम समासात कथयाम्यम। अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनेंगे जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत है। आपको 1 घंटे में लाखों काम पड़े हों, छोड़ देना, लेकिन रुद्राक्ष महात्म्य छोड़ के मन जाना। जैसे भागवत में सुदामा चरित्र, शिव महापुराण में रुद्राक्ष महिमा, उसी प्रकार से रुद्राक्ष महात्म्य बड़ी अद्भुत कथा। इसलिए रुद्राक्ष महात्म्य सुन के जाइए। स्वर दो। शिव नाम हो दो, जो शिव नाम हो दो पे चढ़ गयो रे। जो शिव नाम हो दो पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो दो, जो शिव नाम हो दो पे चढ़ गयो रे। जो शिव नाम हो दो पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे।
में बसा ले तो शिव का सेवाला, मन में बसा ले तो शिव का सेवाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जग की ये माया बड़ी उलझावे, जग की ये माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ, जो शिव जी ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शिव जी ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। शिव जी का नाम बड़ा ही प्यारा, शिव जी का नाम बड़ा ही प्यारा, नाम ने लाखों को पारे उतारा, नाम ने लाखों को पारे उतारा। जो भोलेनाथ ने, जो शंकरनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, जो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे। जो
शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव जी ने हाथों पकड़ लियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो 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 रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं। कथा अब आज के बाद 3 ही दिन की रह गई है। कल तारीख कितनी है? 11, 12 और 13। कल सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक दीक्षा का कार्यक्रम है, जहां मैं रुका हूं सेक्टर 3। आगे पीछे मुझे कुछ पता नहीं है, संजय भैया बता देना, एड्रेस साहब बता देना, बाद में अनाउंस कर देना। हाँ, 1532 मकान नंबर, सेक्टर नंबर 3, आगे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, इतना सा एड्रेस है। 5 मिनट का रास्ता नहीं है यहाँ से। टाइमिंग 9:30 से 10:30। संग में एक नारियल और हाथ में बांधने के लिए कलावा, ये ले आना। रात्रि को धरती पर सोना है, रात को अन्न खाना नहीं है। भूख लगे जिन्हें बहुत जोर से 4 बजे के बाद में धाप लेना। हाँ, 4 सूर्यास्त के बाद में नहीं लेना है। नियम यह है कि दीक्षा के बाद थोड़ा परिवर्तन तो हो जाए। बहनें दीक्षा लें तो डोकरी को लड़ना मत, डोकरियां दीक्षा लें तो बहू को बेटी बना करके मान के रखें। भजन करना, साधना करना, और यही सब कल्याण का साधन है, और तो सब ऐसा ही है। तो कल सुबह का ये कार्यक्रम है। आप पूछ रहे हैं कथा कौन से शहर में हो रही है? हरियाणा में हो रही है, रेवाड़ी में। जिसने हरियाणा का रेवाड़ी नहीं देखा उसने हिंदुस्तान का क्या देखा फिर? रेवाड़ी तो अद्भुत है। जयपुर से दिल्ली जाओगे तो हाईवे पर ही पड़ता है बिल्कुल रेवाड़ी। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं रेवाड़ी। हाँ, कोई तो हमें बता रहा था कि रेवती मैया यहीं से निकली थी, तो रेवती मैया इसका नाम रख के गई थी रेवाड़ी। अब पता नहीं है, आप जाने, मुझे तो मालूम नहीं है। हाँ, कोई तो कह रहा था बलराम जी भी यहाँ आए थे। हाँ, हो सकता है। हाँ, मैं तो कहीं पुराण में पढ़ लेता तो 4, 6, 10 श्लोक बोल करके बात करता। तो सुनी सुनाई बात है, वो तो आपसे ही सुना है। तो रेवाड़ी है अच्छी, बढ़िया, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं। तो ये सूचना है। दूसरी सूचना यह है, और यह कहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, संपूर्ण आयोजन कैंसर हॉस्पिटल के लिए हो रहा है। ये नहीं है कितनी दूर से आप कथा में आ रहे हैं और 1450 के गद्दे में ही अपनी छुट्टी करके चले जाएं। हाँ, ये गद्दा वद्दा तो टीवी के माध्यम से भी पूरा हो जाएगा। आप तो कैंसर अस्पताल के लिए जरूर सहयोगी बनिए। उसकी जमीन के रजिस्ट्री के लिए, अभी इसके 14 तारीख को रजिस्ट्री है इसकी जमीन की, तो उसमें आप सहयोगी बने, जिसमें 5,000 रुपये का सहयोग है। निर्माण में 11,000 रुपये का सहयोग है। इसके ट्रस्टी बनने के लिए 51,000 रुपया, और प्रमुख ट्रस्टी बनने के लिए 1,25,000 रुपये का सहयोग करके आपके पुरखों का नाम दीवालों के ऊपर लिखा जाएगा। इसमें आप जरूर सहयोगी बने। गौ माता के अक्षय व्रती मेंबर बनकर अपने पूर्वजों के लिए सच्ची श्रद्धा की आहुति डाल दीजिएगा। हजारों हजारों साल तक गौ माता के पेट में शेर सवा शेर भूसा बराबर जाता रहेगा, जिसका पुण्य आपको प्राप्त होता रहेगा।
अपने खर्चों में थोड़ी बहुत ही कटौती करते हुए इस सेवा कार्य से जरूर जुड़ें। पैसा आपके पास होगा, लेकिन रेवाड़ी में 10 साल तक ये कथा द्वारा से नहीं होगी जो आप व्यासपीठ से। ये देखो सुन लो, ये जगन्नाथ, ये रामेश्वरम का आश्रम है जो इस समय आप टीवी पर देख रहे हैं। सुंदर सी ये तस्वीर है। रामेश्वरम में भूमि का क्रय किया गया, रजिस्ट्री हो गई है। मार्च में कथा हुई थी। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई है, वहाँ एक बहुत बड़े भूखंड पर आश्रम बनने के लिए जा रहा है। यहाँ के भी ट्रस्टी बनाए जा रहे हैं। 1,11,111 रुपया आप आपके परिवार के आने वाले समय में लोग जाते रहेंगे। वहाँ पर भोजन वगैरह अपने उत्तर भारत जैसी व्यवस्था है नहीं। यही सब सोच करके एक वहाँ भी अखंड भंडारा चलना है, इसलिए इसका नाम राम रोटी रामनाथ आश्रम नाम रखा गया है। बराबर भोजन चलता रहेगा, सैकड़ों कमरे यहाँ भी बनेंगे, लोग जाएंगे, उनको रहने को वहाँ सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये है, ये वहीं का आश्रम आप टीवी पर आप देख रहे हैं। तो इसके लिए भी आप ट्रस्टी बन सकते हैं। और इसके अन्य क्षेत्र के लिए जैसे हम गौशाला के मेंबर बना रहे हैं 21,000 रुपये के, उसी प्रकार से इस अन्य क्षेत्र के भी हम 25,000 रुपये के इसके आजीवन मेंबर ट्रस्टी सहयोग करने वाले बना रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ से कार्ड देना प्रदानित करेंगे। जैसे गौ माता के अक्षयवृत्ति का कार्ड मिल रहा है, उसी प्रकार से नक्षत्र सेवा में भी 25,000 रुपये के मेंबर बनाकर उसका कार्ड प्रदानित किया जाएगा। किसी न किसी प्रकार से इस कैंसर हॉस्पिटल के साथ जोड़िए। काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी लागत के साथ में देश का बहुत बड़ा हॉस्पिटल। ये टीवी पर जो बिल्डिंग इमारतें आप देख रहे हैं, ये उसकी एक बाउंड्री है। इससे पहले आप उसकी बिल्डिंग देख रहे थे। और ये बहुत बड़े खर्चे का ये काम है, लेकिन लोग यहाँ पर दवाई औषधि के लिए जब यहाँ से ठीक होकर के जाएंगे तो उनके आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगा। पैसा तो आता रहेगा, जाता रहेगा। ये देख रहे हैं आप कैंसर हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके कई ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक का ही आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत लंबे चौड़े एरिया में इसका निर्माण हो रहा है। तो इसमें आप जरूर जुड़िएगा। इसकी ज़मीन में, इसके निर्माण में सब नाम वेबसाइट पर डाले जाएंगे। 11,000 रुपया इसके निर्माण में ले रहे हैं। जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप एक बार में नहीं, आप 2 बार में, 3 बार में 11,000 रुपये का सहयोग करके और इस कैंसर हॉस्पिटल में अपनी एक भूमिका निभा दीजिएगा। इसमें जो 1.25 लाख रुपया ले रहे हैं उसके इंटरेस्ट के द्वारा आजीवन जिंदगी भर यहाँ की सेवाएं चलती रहेंगी। तो उसमें भी आप यह सौभाग्य पत्थर शिलालेख पर अपना नाम, पूर्वजों का नाम लिखाकर अपने पुरखों को अजर अमर कर दीजिएगा। आगे की कथाओं के सब बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आगे का श्री द्वारका जी का बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, बाग और ये नागेश्वर, और उसके तत्पश्चात कहाँ है वो है द्वारका, भेंट द्वारका। ये सब जगह जाने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इसमें आप जुड़कर, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबरों पर आप जुड़ करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लें। ये ज़मीन आप देख रहे हैं बहुत लंबी चौड़ी ये जगह है। बड़ा अद्भुत कार्य श्री वृंदावन की धरती पर होने के लिए जा रहा है। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश्याम। सूजी महाराज अब सुना रहे हैं शृणु रुद्राक्ष महात्म्यम समासात कथयामि हम। सूजी महाराज ने रुद्राक्ष महात्म्य सुनाना शुरू किया। सुनिए, अध्याय नंबर 25 आरंभ हो गया है और लास्ट अध्याय है, ये समझ लो। विद्येश्वरी संहिता का लास्ट अध्याय, इसमें 25 ही अध्याय। सबके लास्ट में रुद्राक्ष महिमा बताई। कहा शिव प्रियतमो गेहो रुद्राक्ष पर पावन दर्शनात् स्पर्शात् जाप्यात् सर्व पापर स्मृतः। रुद्राक्ष का दर्शन, स्पर्श और जप तीनों प्रकार से जीव का कल्याण करता है रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष बिना केमिकल का हो, उसके ऊपर कोई केमिकल ना लगा हुआ हो। 5 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल में डालकर और उसको चकले पर घिस करके, पंचमुखी रुद्राक्ष यदि उस व्यक्ति को जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है बहुत ज़्यादा, उसको एक घिस करके दे दिया जावे तो उसको तत्काल फायदा मिल जाएगा। रुद्राक्ष इतनी बड़ी औषधि है। हार्ट अटैक मरीजों को रुद्राक्ष ऐसे पहनना चाहिए जो रुद्राक्ष उनकी छाती को स्पर्श करता रहे।
हृदय की धड़कनों में सुरक्षित रखता है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे और बहुत ऊपर चला जाता है, उन लोगों को रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है वह रुद्राक्ष जरूर पहने। स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा आरोग्य धाम है रुद्राक्ष। इससे कई बातें लिखी हैं और ये बातें मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप स्मृता। इसके स्मरण करने से, इसे जप करने से और इसके दर्शन करने से जीव का कल्याण होता है। इतनी बड़ी महिमा है। पुरा रुद्राक्ष महिमा देवग्रे कथितो मुनि। बहुत पूर्व काल में यह महिमा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई थी। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कि मैंने अपने गुरु व्यास से सुनी है और अब हम तुम्हें सुना रहे हैं। रुद्राक्ष महात्म्य कथयामि त प्रीत्या भक्तानां हित काम्यया। भक्तों का परम हित करने के लिए शिव कहते हैं शृणु देवी महेशानी रुद्राक्ष महिमा। इस रुद्राक्ष की महिमा सुन लो। इसको जो सुनेंगे सुनाएंगे हित काम्या, मैं उनके हित में लगा रहा हूं, उनके कार्य पूरे होते रहेंगे। हे महेशानी, पूर्व काल में 1000 वर्ष पर्यंत जब मैं तप कर रहा था तो मैं एकाग्र भाव से जब बैठा तो अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो गया संसार के अपराधियों को देखकर। क्या बताऊं, मैंने कुछ लोकोपकार की इच्छा से अपनी आंखें खोली और मेरे नेत्रों से जल के बिंदु धरती पर गिर गए। ये तो सब बातें लिखी हैं। श्लोक बोल दूं। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैंने आप पुटाभ्याम चारुक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदव। मेरे आंखों से आंसुओं के जलबिंदु नीचे गिरे तो तत्रहा सुरबिंदवो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संग का। मेरी आंख के आंसू से धरती पर रुद्राक्ष प्रकट हुआ। इसलिए हे देवी, मेरी आंख से प्रकट हुआ है रुद्र अक्ष। अक्ष कहते हैं आंख। रुद्र की आंख से प्रकट हुआ है। रुद्र और अक्ष आपस में दोनों को मिला दो, ज्वाइंट कर दो तो रुद्राक्ष बन जाता है। इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष है क्योंकि ये शंकर की आंख से प्रकट हुआ है। इसके पर्यायवाची शब्द में अनेकानेक नाम है। लोग इसको भद्राक्ष भी कह देते हैं क्योंकि ये सबका कल्याण करता है। भद्र मीन्स कल्याण, सबका कल्याण करता है। इसकी बड़ी अद्भुत जातियों का वर्णन किया। इसको थोड़ा ठीक से आप समझ लें। महादेव की दोनों आंखों से आंसू निकले। एक बाई आंख से आंसू निकला, दुख का आंसू बाई आंख से निकलता है और सुख का आंसू दाहिनी आंख से निकलता है। बाई आंख से जो आंसू निकलता है वो छूने में गर्म लगता है। दाहिनी आंख से आंसू निकलता है छूने में, जो खुशी के आंसू होते हैं वो छूने में ठंडे लगते हैं। दुख के आंसू हैं वो छूने में गर्म लगते हैं। विश्वास नहीं हो तो रो के देख लेना। बाएं आंख से जो आंसू गिरा उससे वैतरणी बन के तैयार हो गए। अपराधी लोग, शराब पीने वाले लोग, ये जितने भी अपराधी हैं उन सबको वैतरणी में फेंक दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बड़ी कथा आती है वैतरणी की। बहुत लंबा परिक्षेत्र वैतरणी का है, वहां नहीं जाऊंगा मैं। अभी मैं रुद्राक्ष की बात कर रहा हूं। शिव के दाहिने नेत्र से अश्रुपात धरती पर हुआ और उस आंसू से कहां कहां रुद्राक्ष तैयार हुए उनका नाम लिखा है। भूमौ गौड़ोद्भास शक्रे रुद्राक्षाश वल्लभान। मथुरायाम, अयोध्यायाम, लंकायाम, मलय तथा सेदाद्रोच तथा काश्याम देशे सुमने सुबा तथा। वर्णन किया गया है कि मथुरा में रुद्राक्ष, अयोध्या में रुद्राक्ष, लंका में, मलयाचल पर रुद्राक्ष, काशी में रुद्राक्ष के पेड़, नेपाल में बहुत रुद्राक्ष होता है। इंडोनेशिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष इंडोनेशिया में होता है। अपने यहाँ आलू चावल गेहूं जैसे होते हैं वहां उस तरीके से रुद्राक्ष होता है। लेकिन वर्तमान समय में रुद्राक्ष बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। अब तो फैक्ट्रियां लग गई हैं लकड़ी में से, जैसे बुरादे में से पिलाई बन रही है, लकड़ी में से रुद्राक्ष बन के तैयार हो रहे हैं। व्यापार हम जैसे लोगों ने व्यासपीठ से रुद्राक्ष की कर कर महिमा का वर्णन, ये रुद्राक्ष लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए धन कमाने का साधन बन गया। बहुत बड़ा व्यापार होता है, टीवी पर खूब चलता है। एक मुखी रुद्राक्ष 2100 रुपए में मिलता है, टेलीविजन पर मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष की आकृति शंख के बराबर होती है
तो ये पहना नहीं जाता, इसको पूजा जाता है। और आज धड़ल्ले से बाजार में 2 से 2.5-3 हज़ार में रुद्राक्ष बिकता है। 2 लाख रुपए में क्या 10 लाख रुपए में भी एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लो कि फ्री में मिल गया है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात महादेव का रूप है। पशुपतिनाथ मंदिर में रखा है, साल में एक बार मंदिर में दर्शन होता है, ये शिव महारात्रि के समय। आइए कुछ चर्चाएं मैं आपको कर रहा हूं रुद्राक्ष के बारे में। कहां कहां रुद्राक्ष मिलता है वो बात आप सुन रहे हैं। धात्री फल प्रमाणम यह श्रेष्ठ में तो दाहर्तम, आंवले का फल जितना बड़ा होता है रुद्राक्ष के भी तरीके उसी प्रकार से लिखा है। यथा यथा लघु स्याद वही तथा अधिकम फल प्रदम, रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा उतना ही इसका फल ज्यादा होगा। जितना बड़ा होगा उतना सस्ता, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा महंगा। रुद्राक्ष की एक एक माला, 5 मुखी रुद्राक्ष की 20-20 हज़ार रुपए की आती है। रुद्राक्ष का एक एक दाना 50 हज़ार रुपए का आता है, एक दाना ओरिजिनल असली एक दाना। 14 मुखी रुद्राक्ष 21-22 हज़ार रुपए का मिल रहा है इस समय। 2019 में 10-11 हज़ार रुपए का एक दाने की बात कर रहा हूं। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत भारी महंगा है, जो यहाँ व्यासपीठ से आपको दिया जाता है, उसकी महिमा आज आप सुनेंगे। आप 4 जाति का रुद्राक्ष होता है, ब्राह्मण रुद्राक्ष, क्षत्रिय रुद्राक्ष, वैश्य और कनिष्ठ रुद्राक्ष। वर्णा गेहा क्रमात् बुधई स्वजातीयम निविद्रार्यम रुद्राक्षम बढ़ता क्रमात्। इसमें लिखा है लोग अपनी अपनी जाति का भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और चारों रुद्राक्षों को चारों जाति के लोग पहन सकते हैं।